तो पहले से ही उसमें हूँ सेलेक्ट CRPF SI में मेरा पहले से हो रखा है। फिर बात तो रैंक पुश करने आके थोड़ी रैंक वो हो जाए। इसका होमोनियम्स जो है आते ना वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पैराग्राफ और पैसेज दोनों मतलब क्लोज टेस्ट थोड़ा हार्ड थे। ज्योग्राफी थोड़ी ज़्यादा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान्स के भी आ रखे थे, डांस का भी आ रखा था। जीके में लगभग यही करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड था और या जो प्रीवियस ईयर्स हैं मतलब कि उन्हीं से ज़्यादा था। अभी आप पेपर देके आ रहे, कैसा रहा पेपर आपका? सही था सर। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे टोटल? 150। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा? रीजनिंग और मैथ्स सही था वैसे तो इतना hard नहीं था, बस क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, वो सब में आते वो तो स्किप करने वाले क्वेश्चन थे। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे? इंग्लिश का होमोनियम्स जो है आते ना वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पैराग्राफ और पैसेज दोनों मतलब क्लोज टेस्ट थोड़ा हार्ड थे। यहाँ के सिस्टम सही काम कर रहे हैं? हाँ सिस्टम से ही। अच्छा, कहाँ से पेपर देने के लिए आ रहे हैं? रेवाड़ी से। रेवाड़ी। हाँ जी। क्या लगता है कि जो अपकमिंग एग्जाम जो दे रहे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? बस वही अपने फॉर्मूले वगैरह करे रिवाइज। अच्छा, जीके का लेवल बता दीजिए, कौन कौन सा पोर्शन? जीके का करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, वैसे टॉपिक से नहीं आ रहे इतने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग से? रीजनिंग के भी नॉर्मल है, रीजनिंग के तो डुएबल है, सारी हो जाएगी। कहाँ से क्वेश्चन थे? बस टॉपिक बता दीजिए थोड़ा, रीजनिंग टॉपिक बता दीजिए। किस तरह के टॉपिक है? रीजनिंग का तो इजी है, सारे हो जाएंगे रीजनिंग के तो। कोडिंग जीके का करंट अफेयर्स से आ रहा है और बस क्या लगता उसमें है क्लोज टेस्ट है, थोड़ा हार्ड है क्या इंग्लिश लगता है, में। क्या उम्मीद है? क्या किस मतलब आप पेपर की उम्मीद क्या है? क्या वो तो रिजल्ट ही आप क्या बता मतलब दिल्ली SI लेना चाहेंगे या फिर CRPF SI? ऐसा ही लेना चाहिए। दिल्ली SI। Yes। अच्छा, ओके, शुभकामनाएं। अच्छा था पेपर। कितने अटेम्प्ट किए? 145 तक 145। क्या एक्यूरेसी होगी? मीडियम है, मीडियम मैथ में कौन सा पोर्शन पूछा जा रहा है मैथ में? जितने में एडवांस वो मैथ में एडवांस लेवल ज़्यादा है और ये सर एडवांस ज़्यादा है। एडवांस ज़्यादा है। अच्छा, जीके का लेवल क्या है? जितने मॉडरेट है। मॉडरेट है। कौन सा पोर्शन पूछा? करंट का था और ये हिस्ट्री थी, जितने थी पॉलिटिकल के तम थे। सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए थे जीके में? जितने में डैम्स के बारे में पूछ रहा था, डैम्स क्वालिटी कैसी आ रही है, मतलब नॉर्मल अगर बात करें नॉर्मल आ रही है कैसे आ रही है? इकोनॉमिक के तम थे। करंट अफेयर्स में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं भाई? करंट इसी साल के थे, माल सप्लाई के। अच्छा, आपने कैसे तैयारी करी थी? खुद से करी थी कि कोचिंग वगैरह लिए थे? तरी और ऐप से सी। अच्छा, क्या लगता है अभी लोग जो आने वाले समय पेपर देंगे वो क्या बोलेंगे? देखो मॉडरेट पेपर ही था। अच्छा, ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम जॉब कौन सी है? CGL की। CGL की। अच्छा, इसमें सिलेक्शन होगा तो करोगे या फिर CGL ही करोगे? नहीं कर लूँगा। कर लोगे। क्या लगता है, क्या मैसेज होगी जो आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं अभी? बस यही मैं। अच्छा, कौन सी आप इसके पहले कोई जॉब वगैरह में नहीं क्या? नहीं भाई, तो कितने समय में पेपर आपका अटेंड हुआ? टाइम बहुत है भाई, टाइम बहुत है। जीएस वगैरह कैसा आ रहा था? GS ईजी है, करंट अफेयर पढ़ के जाओ बस थोड़े। करंट अफेयर्स कब तक का आ रहा है? रिसेंट के ही पूछ रखे हैं। और इंग्लिश का? इंग्लिश थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कौन सा सिनोनियम एंटोनियम ईजी आए हैं भाई, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है थोड़ी, लैंग्वेज टफ है। बढ़िया हुआ भाई। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 142। रुक जाइए थोड़ा। पेपर का लेवल बता दीजिए कैसा है? पेपर का लेवल भाई रीजनिंग का बहुत इजी था और उसके अलावा मैथ का थोड़ा ठीक था, एडवांस ज़्यादा आई थी मैथ में और उससे इंग्लिश का थोड़ा हार्ड था। अच्छा, इंग्लिश में कौन सा पोर्शन पूछा गया? कहाँ से क्वेश्चन? इंग्लिश में पैसेज तो मैंने अटैम्प्ट किए नहीं, उसके अलावा मैंने पैसिव वॉइस के और एक वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए थे ज़्यादा क्वेश्चन, 7-8-9 क्वेश्चन आए थे उसके। मैथ में एडवांस के अलावा और क्या क्या पूछा जा रहा है? एडवांस था, टफ था थोड़ा उसमें कुछ, और इसके अलावा कौन सा पोर्शन पूछा गया? और तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी रीजनिंग था। जीके भी थोड़ा। में कोई तकनीक खराबी देखने को मिल रही है आपको? नहीं, मेरे सिस्टम में यही काम कर रहा है, तो नहीं कर रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेंगे जो आगे एग्जाम दे रहे हैं? क्या जो आगे समय एग्जाम दे रहे हैं क्या बोलेंगे आप? अगली सप्ताह वालों को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ये एग्ज़ाम ठीक आ रहा है, सही से कर गया हो, सब ठीक है। ठीक है। 149। 149। क्या एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी तो शायद 70 to 80%। 70। अच्छा, जीके का लेवल बता दीजिए कैसा है? जीके का लेवल लगभग स्टैटिक ही था। स्टैटिक था। हाँ और जी। कौन सा पोर्शन पूछा जा रहा है जीके में? जीके में लगभग यही करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड था और और या जो प्रीवियस ईयर्स हैं मतलब कि
उन्हीं से ज़्यादा था। अच्छा, काफ़ी बता रहे हैं इकोनॉमिक पूछी जा रही है। नहीं मेरे वाले में इतना ज़्यादा मेरे वाले सेक्शन में नहीं था। हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ क्या सर? इंग्लिश में कैसा लेवल आ रहा है? इंग्लिश में थोड़ा हार्ड था, पैसेज वगैरह क्लोज टेस्ट वगैरह हाँ हार्ड था, पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बार में कर दिया ना। और इंटोनिम सिनोनिम वगैरह वो भी थोड़े प्रीवियस ईयर थे वो तो। करंट अफेयर के साथ करंट अफेयर्स भी थे इस बार में ज़्यादा है कम लगे आपको? मेरे वाले में सेक्शन में ज़्यादा थे सर। पुराने क्वेश्चन मतलब पुराने भी उठा रखे थे कुछ और इस साल के भी थे। मैथ का लेवल बता दीजिए। मैथ का लेवल ठीक ठाक था, ज़्यादा कैलकुलेटिव था। कहाँ से आ रहे थे कुछ? मैथ का लेवल ज़्यादा मेंसुरेशन से उठा रखा था या फिर मतलब कि अर्थमेटिक से ज़्यादा था। कैसा रहा? कितने अटेम्प्ट किए? हाँ कम ही किया मैंने टोटल। सीपीयू का पेपर क्या रहा, कैसा रहा पेपर भाई? बढ़िया था भैया, ठीक, मॉडरेट टू हार्ड था, बाकी ठीक था। सेक्शनल टाइमिंग जो इन्होंने कर दी मैथ में वो थोड़ा एक इशू है, बाकी तो वो तीनों सब्जेक्ट हो जाते हैं आराम से। हाँ पेपर का लेवल क्या है? मॉडरेट कितने क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट करे थे? मैंने 180 के अराउंड क्या एक्यूरेसी होगी? हो जाएगी। रीजनिंग और उसमें इंग्लिश में तो 100% एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट, और मैथ और उसमें रीजनिंग में मैथ और जीएस में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन है। जीएस में कौन कौन सा पोर्शन पूछा जा रहा है? जीएस में ज्योग्राफी थोड़ी ज़्यादा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान्स के भी आ रखे थे, डांस का भी आ रखा था, और करंट तो ठीक थी, 1-2 नंबर की होगी मुश्किल से, बाकी ठीक है। बाकी मैं तो पहले से ही उसमें हूँ सेलेक्ट, CRPF में मेरा पहले से हो रखा है, फिर बात तो रैंक पुश करने आ रखे, थोड़ी रैंक वो हो जाए। अच्छा, आप सीआरपीएफ एसआई में ऑलरेडी हाँ, हैं, हाँ, तो आप क्या बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं? हाँ कि रैंक पुश हो जाए बाकी। अच्छा, पिछली बार कब हुआ था आपका सिलेक्शन? पिछली बार ये 27 जून का एग्ज़ाम दिया था मैंने, 2024 वाला। तो अभी जो अभी भर्ती आई थी ये, हाँ उसमें हो चुका मेरा क्या CRPF नाम है आपका? हर्षित शर्मा। अच्छा, आशीष शर्मा जी। तो अभी आपने यहाँ पे पेपर का जो रीजनिंग वगैरह किस तरह का लेवल था, थोड़ा टॉपिक थोड़ा चैप्टर बताइए। रीजनिंग ईजी थी, और इंग्लिश में थोड़े से मतलब पैसेज थोड़ा टफ कहूँगा मैं, कि पिछली बार से थोड़ा टफ था पैसेज। बाकी रीजनिंग भी इजी थी, रीजनिंग में नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आ रखे थे, और इंग्लिश थोड़ी सी, और मैथ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी पिछली बार से टफ थी, जो पिछली बार का टीयर 1 था। मैथ में अलजेब्रा से आ रखे थे, अलजेब्रा से एडवांस का पोर्शन सही था, इस बार एडवांस ज़्यादा दे रखी थी उन्होंने, बाकी ठीक था। अच्छा सर, आप पिछली बार से सिलेक्टेड हैं तो पेपर में कोई चेंज देखने को मिला है? लेवल तो सेम था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बस इस बार का लेवल थोड़ा पिछली बार से हार्ड था, और ये सेक्शन जो टाइमिंग उन्होंने दी है इंट्रोड्यूस किया पहली बार, ये थोड़ा बच्चों के लिए चैलेंज हो सकता है, जिनके लिए मैथ थोड़ी हार्ड है। बाकी तो तीनों पोर्शन हो जाते हैं आराम से 30 मिनट के अंदर। मैथ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना थोड़ा सा हार्ड होगा मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी जीके के लिए, मतलब जीके के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं आप? जीके के लिए तो भाई मैं कहूँगा कि एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, किसी भी एक बार टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक से मॉक लगाओ, अपने जिस भी आपने कोई भी सोर्स रखा है उससे अपने मॉक लगाते रहो, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार। मैथमेटिक्स के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? मैथ के लिए वही सेम स्ट्रेटजी सबके लिए सेम होगी भाई, एक बार पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पहले किसी भी गिवन टाइम में एक टीचर से, किसी 2 या 3 टीचर की बात करने की जरूरत नहीं है, पहले एक टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपका जो और उसके बाद आप कितने घंटा पढ़ाई कर रहे थे? मतलब टाइम देखे तो नहीं करते थे, बाकी अपना चैप्टर देखे कि ये 2 चैप्टर है वो आज कंप्लीट करने हैं, उसके बाद सोने जाना, तो ऐसे ही इसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है, टाइम के हिसाब से जो नहीं। लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि भाई उनके लिए रहेगा कि भाई अपना किसी मेन एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। आजकल के जो बच्चे जो साइड एग्ज़ाम सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम भी दे दूँ वो एग्ज़ाम भी दे दूँ, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, और 6 महीने उसके लिए 6 महीने 8 महीने डेडिकेटेड पर वो कर लीजिए, हो जाएगा मतलब। भाई बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू भाई।